Hello everyone, my name is Professor B.R. Tiwari, Bhanu R. Tiwari, and here I am with you to teach the very important part of calculus basic of derivative. अच्छा, ये उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने मतलब कि नीट लिया है, मैथ्स ड्रॉप कर दिया है, या उन बच्चों के लिए जो इनिशियली डे वन पे कैलकुलस पढ़ना चाहते हैं, और भी उन बच्चों के लिए जिनको डेरिवेटिव की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ कॉमर्स के बच्चे भी होंगे इसमें। तो बेसिकली माय बेसिक टारगेट इज टू कवर द बेसिक्स ऑफ द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव होता क्या है, what is mean by derivative, why we need derivative, how to take derivative, and here I will cover till derivative of the composite function in 6 or 7 parts. Okay, चलो आओ मूव करते हैं बेसिक ऑफ द डेरिवेटिव। लेट स्टार्ट विथ व्हाट इज डेरिवेटिव। ओके, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिया है, इसे कहते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप तो जानते ही होंगे। डेल एक्स है चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स, और डेल वाई है चेंज इन वाई, चेंज इन वाई। ठीक है, चेंज इन एक्स एंड चेंज इन वाई। तो अब इसके थ्रू हम समझते हैं कि चीजें क्या हो रही है। अब मैंने यहाँ पे 1 रखा, सो मैंने x दिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में x की जगह पे 1 रखा, 1 का स्क्वायर इज 1। सो मुझे मिला कि 1 का स्क्वायर इज 1। अब यहाँ से हम चेंजेस मेजर करें, माइनर माइनर चेंजेस करेंगे, और हम देखेंगे कि x और y में होने से चेंजेस पे क्या फर्क पड़ता है। अगर x में हुआ तो y में कितना फर्क पड़ेगा, उनके रेशियो में क्या फर्क पड़ने वाला है। तो अब मैंने क्या किया कि 1 की जगह पे 1.1 रखा, 1.1 का स्क्वायर 1.21। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैंने 1 से 1.1 किया, यानी कि 0.1 का चेंजेस किया, तो रिजल्ट भी 1 से 0.21 1 से 1.21 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो जस्ट 0.1 का चेंजेस हो रहा है, तो ये भी 0.21 का चेंजेस हो जा रहा है। एंड द आंसर इज व्हाट, द रेशियो। अगर उनका हम रेशियो ले, सो इट इज 0.21 डिवाइडेड बाई 0.1। ठीक है, 10, सो दैट इज गोइंग टू बी 21/10 एंड 2.1। फिर हमने 1.01 रख के देखा, और कैलकुलेटर की हेल्प से मैंने ये चेक किया है इनके स्क्वायर्स। सो मुझे ये पता चल रहा है कि अगर 0.01 का कंपेयर टू 1 हमने चेंज किया, तो y भी चेंज हो जाता है 0.0201, एंड रेशियो आता है 2.01। इसी तरह अलग अलग चेंजेस है, हमने अलग अलग चेंजेस पर इसके इफेक्ट को चेक किया है। लुक एट हियर, सो y भी अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। ठीक है, y भी भले ही चेंज इन एक्स स्मॉल है, उसकी वजह से वाई में होने वाला चेंज स्मॉल है, बट अगर इनका रेशियो देखा जाए तो ये स्मॉल नहीं है, एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी है ना। इसलिए क्या कहा जाता है, अच्छा देखो, ये 0.001 इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, ये नंबर्स ऑलमोस्ट जीरो है बट नॉट इक्वल टू जीरो है। सो मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसे हम कहते हैं टेंस टू जीरो। ठीक है, जब हम लिखते हैं टेंस टू, इसे कहेंगे, देखो इसे, इस सिंबल को समझ लो आप, इसे कहेंगे x टेंस टू ए, टेंस टू ए। x टेंस टू ए का मतलब है x ए की तरफ मूव कर रहा है। x इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू ए, x ए के बराबर नहीं है, बट ए के इतने पास है कि ऑलमोस्ट ए की तरह नजर आएगा। ठीक है, ए के इतने पास है। जब मैं कहूं कि x टेंस टू टू, x टेंस टू टू, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि x नंबर लाइन पे 2 तो नहीं है। ठीक है, नंबर लाइन पे वी कांट टेक x इक्वल टू 2, बट इतने नियर बाई है, लाइक 1.999, 2.00001, तो इतने पास है जो ऑलमोस्ट 2 की तरह नजर आएगा। लाइक इफ आई एम टेकिंग 1.9999, तो इसका सिग्निफिकेंट मीनिंग हो गया, अप्रोक्सीमेट मीनिंग हो गया 2 ही, या 2.001। तो जब भी टेंस टू बोला जाता है, इसका मतलब होता है कि वो नंबर एग्जैक्ट उस नंबर के बराबर नहीं है, बट उस नंबर के नियर बाई है। तो इस चेंज को हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर x में होने वाला चेंज स्मॉल है, लिमिट
डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है। सो डेल वाई बाई डेल एक्स को हम कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कहेंगे। डेल वाई बाई डेल एक्स को क्या कहेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कहेंगे। क्लियर टू एवरीबडी। अच्छा, कोई बोले नहीं अभी नहीं समझा, ये क्या आप बता रहे हो? एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। जैसे देखो, आप अगर ध्यान दोगे तो पेट्रोल के प्राइसेस ना कभी भी ऐसे नहीं बढ़ाए जाते हैं कि आज मान लो 100 रुपए है और कल गवर्नमेंट ने 120 रुपए कर दिया। 120, जानते हो, ये अगर गवर्नमेंट करता है ना तो ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी, पूरी की पूरी गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है, खत्म हो जाएगी। अब उसमें होता क्या है, गवर्नमेंट को 20 रुपए बढ़ाना है तो गवर्नमेंट ना डे वन पे क्या करता है, कहता है कि भाई पेट्रोल का प्राइस जो है आज का 100.96 है, 100.96 है। अब आप कहोगे कि सर ये 96 पैसा क्या क्या वैल्यू क्रिएट करेगा? आपके दिमाग में कुछ भी नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि आप जब पेट्रोल भराने जाओगे तो आप कितने लीटर पेट्रोल लोगे से एट अ टाइम, मतलब आपने 50 लीटर भरा दिया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट पहले आप 5,000 रुपए दे रहे थे और अब जाके आपको 5,050 रुपए देने पड़ेंगे, 50,050 रुपीज। तो ये आपके हिसाब से इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, आपको लग रहा है कि ठीक है, ओके, नो इश्यू, 96 पैसा मतलब कुछ नहीं है। लेकिन दिन भर में अगर गवर्नमेंट को देखा जाए तो मिलियंस ऑफ लीटर तेल बेच रही है, मिलियंस में, ठीक है ना। आपने 50 लीटर लिया, किसी ने 100 लीटर लिया, पूरे देश भर में मिलियंस ऑफ द लीटर में बेचा जा रहा है। तो गवर्नमेंट का उस दिन का जो रेवेन्यू है वो मिलियंस में इंक्रीज हो गया। आप समझ रहे हो कि नहीं? एक छोटा सा चेंजेस करने पे जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का वो लार्जर एंड फाइनाइट क्वांटिटी में चेंज हो गया। अदरवाइज अगर गवर्नमेंट को ये लगे कि हमने 96 पैसा बढ़ाया और मान लो कि हमें पूरे दिन भर में सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, गवर्नमेंट कभी ऐसा नहीं रिस्क लेगी। 1,000 रुपए के लिए तो टोटल थोड़ी गवर्नमेंट कोलैप्स होने को तैयार है। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसे मालूम है कि द लिटिल चेंजेस इन एक्स, अच्छा ये 20 रुपए बढ़ा दिया, अब आपके दिमाग पे होगा अरे यार 20 रुपए बढ़ा दिया, ये गवर्नमेंट सबसे बुरी है, ठीक है। अब गवर्नमेंट डे टू पे क्या करती है, अब उन्होंने प्राइस डिस्ट्रीब्यूट आज के दिन किया है 101.40, ठीक है। तो आपने कहा कि आपके दिमाग में एक घर कर गया, अरे यार ठीक है, दैट 101, आपने 100 रुपीज में ही दिया है, आपको ये 96 पैसा 101 नहीं आपके माइंड में क्रिएट करेगा। आपको लगेगा यार मैंने तो 100 रुपीज के अप्रोक्सीमेट में ही पे किया है। नेक्स्ट डे अब आपका अमाउंट ऑलमोस्ट यहां से कंपेयर किया जाए तो 44 पैसा बढ़ गया है, 44 पैसा बढ़ गया है। फिर आप नेक्स्ट डे भी अगर 50 लीटर तेल भराते हो तो आपको लगेगा यार, और इसमें कल मैंने 5,050 दिया था, आज और 40 रुपए ज्यादा, मतलब उतना ही फर्क है, कोई फर्क नहीं पड़ा है, हार्डली 100 रुपए का फर्क पड़ा है। तो अपने दिमाग में चलता है कि भाई गाड़ी से चल रहे हैं, 100 रुपए का फर्क मतलब क्या फर्क है, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट डे भी ये फर्क नहीं मालूम पड़ेगा, आपको लगेगा यार कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट का प्रॉफिट और ऊपर आ गया। अब इस तरह गवर्नमेंट जाते जाते अगले 10 दिन में उस फिगर को अचीव कर लेती है, और 10वें दिन जाके आप कहते हो यार ये तो गवर्नमेंट बहुत चीट कर रही है, 20 रुपीज बढ़ा दिया। अच्छा, आपको आप ऑल ऑफ सडन 20 नहीं कहते हो, आप कंपेयर करते हो 4 दिन पहले के फिगर से, समझो 115 रुपीज दिया, आप कहोगे अरे ये 5 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर तो और 5 रुपए बढ़ा दिए गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो जो एजिटेशन है वो आपके माइंड में क्रिएट होता ही नहीं है, ठीक है। सो चेंजेस इन वन क्वांटिटी कॉजेस द चेंजेस इन अनदर क्वांटिटी, एंड द मेजरमेंट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर इज कॉल्ड एज द डेरिवेटिव। आप समझ रहे हो कि नहीं? एक क्वांटिटी के चेंज होने से दूसरी पे कितना फर्क पड़ता है, ठीक है, दूसरी पे कितना फर्क पड़ता है, उस चेंजेस को मेजर करना ही डेरिवेटिव होता है। बट मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूं, सो मैथमेटिक्स आपको कुछ ये डेफिनेशन देता है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। अच्छा आओ अब पढ़ते हैं कि ये डेफिनेशन का मतलब क्या है। चलो,
आई एम गोइंग टू प्लॉट वन डायग्राम, और समझो कि ये एक कॉर्ड मैंने बना दिया P और एक Q, ठीक है। ये है पॉइंट x1 y1 और ये जो पॉइंट है x2 y2। अब x1 y1 बोलने का मतलब कि ऑन एक्स एक्सिस ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x1, और x2 बोलने का मतलब ऑन एक्स एक्सिस दिस मच इज x2, इसके करस्पॉन्डिंग में y एक्सिस पे y1 एंड यहाँ पे y2। सो ये क्या है, कॉर्ड, करेक्ट। So can you tell me what is the slope of the chord? Slope of chord AB, sorry, PQ, correct. It's a y2 minus y1 upon x2 minus x1, ठीक है। डिफरेंस ऑफ द y आपने पढ़ा होगा, 2 पॉइंट फॉर्म स्लोप निकालने का। अब ये रहा दोनों के बीच का गैप से h, ठीक है। अब हमने इस पॉइंट को थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट किया, ठीक है, से इस पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया Q डैश, ठीक है, Q डैश। सो बट ऑब्वियस y2 थोड़ा और नीचे आ गया और x2 जो है वो यहाँ पे सरक आया, ठीक है। यानी ये जो बीच का डिफरेंस जो है वो h बन गया, लेकिन अब भी ये कॉर्ड ही है, ठीक है, अब भी ये कॉर्ड ही है, ठीक है। अब इस तरह सरकाते सरकाते इस पॉइंट को Q डबल डैश, Q ट्रिपल डैश, ठीक है, इस तरह लाते लाते एक समय ऐसा आएगा जब पॉइंट P और Q ऑलमोस्ट पास में होंगे। अच्छा, कोई बच्चा बोले ऑलमोस्ट पास में होंगे का मतलब क्या है? जैसे ये देखो, ये मैंने एक पॉइंट लिया है P, बरोबर। अब मैं इसी के ऊपर एक और पॉइंट अलग कलर से ले लेता हूं, से मैंने रेड कलर में इसके ऊपर ही लिया, ठीक है, ये रहा Q, ठीक है। अब मुझे तुम देख के बताओ, क्या ये दोनों पॉइंट एक ही है? क्या ये दोनों पॉइंट एक ही है? मेरा क्वेश्चन है, आर द पॉइंट्स आर सेम? आप कहोगे हाँ सर सेम है। जैसे मैं आपसे ऐसे पूछूं कि ग्राफ में एक पॉइंट है 3,2 और एक पॉइंट है ए डैश 2.99, 1.9, ये पॉइंट है। तो बताओ इन दो पॉइंट को अगर ग्राफ में प्लॉट करोगे तो कहाँ दिखेंगे, कैसे दिखेंगे? तो बट ऑब्वियस है, आप कहोगे सर अगर मान लो ये ए है तो जस्ट ए डैश भी इधर ही इसी के ऊपर ही होगा, ठीक है। बट क्या मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों इक्वल है, 3 इक्वल टू 2.99 एंड 2 इक्वल टू 1.9? नहीं ना, नहीं ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि एक टाइम जब ऐसा आएगा जब Q जो है ना ऑलमोस्ट P के इतने पास हो जाएगा कि दिखने में एक जैसा लगेगा, और उस केस में जब लाइन आपकी ड्रॉ होगी, ठीक है, ये लाइन जब आप ड्रॉ करोगे तो लाइन कॉर्ड की बजाय टैंजेंट हो जाएगी। क्या बन जाएगी? टैंजेंट। और ये कब होगा? कब होगा? जब ये जो बीच का डिफरेंस है ना ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, तब आप स्लोप ऑफ कॉर्ड की जगह पे यूज करोगे टैंजेंट। आप यूज करोगे वर्ड टैंजेंट PQ, ठीक है, आप यूज करोगे टैंजेंट PQ, और तब ये हो जाएगा द डिफरेंस ऑफ। अच्छा, अब इसे हम कैसे कहेंगे कि से y इज इक्वल टू fx, सो y1 को fx बोलेंगे और ये उससे थोड़ी सी दूरी पर पॉइंट होगा तो f ऑफ x प्लस h हो जाएगा, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई द डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस h, और टैंजेंट बनने के लिए h ऑलमोस्ट जीरो की तरफ जाना चाहिए। द डिफरेंस शुड बी एग्जैक्ट जीरो, नहीं भी हुआ तो भी चलेगा, जीरो होगा तब तो बट ऑब्वियस दो पॉइंट रह ही नहीं जाएंगे। हाउ कैन वी से दैट 3,2 इज डिफरेंट फ्रॉम 3,2? तब तो हम कहेंगे दैट इज द सिंगल पॉइंट। लेकिन अगर मुझे दूसरा पॉइंट लेना है तो दूसरा पॉइंट 3 के नियर बाई रखना पड़ेगा, एंड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डिफरेंस होने की वजह से टैंजेंट डिनोट करेगा। तो शॉर्ट लैंग्वेज में मैं बताऊं कि जब आप डेरिवेटिव निकालते हो मैथमेटिकली, उसका मतलब होता है स्लोप ऑफ द टैंजेंट। क्या मतलब होता है? स्लोप ऑफ द टैंजेंट। किसी भी कोई भी कर्व दिया, जैसे y इक्वल टू मैंने साइन x दे दिया,
अब dy बाई डी एक्स आपने निकाला, ठीक है, तो जो dy बाई डी एक्स होगा वो उसके टैंजेंट का स्लोप बताएगा, टैंजेंट का स्लोप बताएगा। टैंजेंट क्या होता है? वो लाइन जो ग्राफ को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करती है, ठीक है। तो आप अगर उस पॉइंट का सब्स्टिट्यूशन करते हो तो आया हुआ dy बाई डी एक्स का आंसर उस पॉइंट पे ड्रॉ किए हुए टैंजेंट का स्लोप होगा। अच्छा, अभी के लिए तो बहुत सारी चीजें दिमाग में मत रखो, अभी के लिए तो मैं इससे भी डिलीट कर देता हूं आपके दिमाग से। जस्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने कोशिश किया कि मैं आपको बता सकूं कि भाई देखो डेरिवेटिव होता क्या है। क्लियर? डेरिवेटिव होता क्या है, सो मैंने ट्राई किया आपको समझाने की। ओके, लेट्स मूव ऑन अ नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, डेरिवेटिव में ये जो दिख रहा है आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, इसे ही कहते हैं न्यूटन लेबिनिज प्रिंसिपल, ठीक है। न्यूटन ने डेरिवेटिव या कैलकुलस डिजाइन किया था, बट न्यूटन का कैलकुलस डिफिकल्ट था, काफी डिफिकल्ट था, और इसको सिंप्लीफाई करने का काम लेबिनिज ने किया था। इसलिए न्यूटन लेबिनिज प्रिंसिपल ही फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव होता है। अच्छा, इस फॉर्मूले से डेरिवेटिव के बेसिक फॉर्मूले डिराइव किए जाते हैं, बट इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव लेना है या नॉर्मल वे में जो हम डेरिवेटिव लेते हो उसमें हम इसका यूज नहीं करते। सो अब देखो, आपके पास याद रखना है d बाई डी एक्स, इसे क्या कहना है? d बाई डी एक्स, ठीक है, ऑफ, अब यहां पे जो नाम दे दो, मैंने यहां पे लिख दिया साइन एक्स, तो आपको कहना है d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। क्या नाम देना है? d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, चेंज इन x, ठीक है, चेंज इन साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हमने चेंजेस किया तो साइन एक्स में क्या चेंजेस आएंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे कहूँ ये साइन एक्स है, 30 डिग्री पे तुम वैल्यू निकालते हो, 30 डिग्री पे एक्स 30 डिग्री रखो तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आती है? हाफ, ठीक है। और एक्स को देखो नंबर तो नियर बाई ही रखना चाहिए, जितना कम डिफरेंस रखेंगे वही डेरिवेटिव कहलाएगा, लेकिन ठीक है अभी के लिए 45 जो वैल्यू तुम्हें आती है 1/√2। अब चेंज कितना हुआ? तो हम कह सकते हैं कि 15 डिग्री के चेंजेस हमने यहाँ पे किए, ठीक है, एक्स में चेंजेस। तो वाई में चेंजेस कितना हुआ? इट चेंजेस फ्रॉम 1/2 से 1/√2, द डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। इसे ही कैलकुलेट करना डेरिवेटिव कहा जाता है। बट ये जो बीच का डिफरेंस, ये 30 डिग्री टू 45 डिग्री लिख दिया ना, ये डेरिवेटिव नहीं माना जाता है, ये डेरिवेटिव नहीं माना जाता है, ये डेरिवेटिव का डेफिनेशन सेट नहीं करता है। डिफरेंस नियर से नियरर होना चाहिए, नियर से नियरर होना चाहिए। क्लियर टू एवरीबडी? नियर टू नियरर होना चाहिए। ओके ओके, सो अब आपको करना क्या है? सो आपको फटाक से डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले मेमोराइज करना है, ठीक है, डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले मेमोराइज करना है। अब मैं एक एक करके सारे फॉर्मूलों को यहाँ पे रिकॉल करता हूँ, ठीक है। और सुनो, जिनको डेरिवेटिव सच में पढ़ना है वो इसको अवॉइड किए करके अगर आगे जाएंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है। अब डैश दिखाने का मतलब कि हमने उसका डेरिवेटिव लिया है। जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ठीक है, माइनस साइन एक्स। इसे लर्न करना है, इसे अवॉइड करके आगे नहीं बढ़ सकते आप। टैन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक एक्स का, सॉरी, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक एक्स टैन एक्स होता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है। अगली बात कर ले तो एक्स रेस टू एन का क्या होता है? एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, जो भी पावर है उसे नीचे लाओ और पावर में वन लेस कर दो, ठीक है। 1/x रेस टू एन, ये इसी फॉर्मूले से डिराइव किया है। एक्चुअली इसको डिराइव करने के लिए हमने यूं लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू माइनस एन, ठीक है। और ये सेम फॉर्मूला लगाया हमने और बाद में उसे सिंप्लीफाई किया।
ठीक है, तो आप उसे अभी के लिए लर्न करो, आगे मैं इसमें और ब्रीफ इसको करने वाला। अच्छा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर एक्स रेस टू एन और ए रेस टू एक्स में क्या फर्क है। तो अगर आपके पास एक्स रेस टू 4 आ रहा है, ठीक है, नंबर ऊपर है, तब तो एक्स रेस टू एन लगेगा। और अगर आपके पास उल्टा है, 4 नीचे है और एक्स ऊपर है, तो ए रेस टू एक्स लगेगा। तो ए मतलब कोई भी रियल नंबर जो डिनोमिनेटर में हो। क्लियर। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स होता है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, एक्स रेस टू हाफ करके डिराइव किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, log x टू द बेस के मतलब, अब देखो इसे कहते हैं नेचुरल लॉग, जिसका बेस e होता है। e इज द यूलेरियन नंबर जिसकी वैल्यू 2.732 होती है। तो अगर बेस e को छोड़ के कोई और बेस है, ठीक है, जैसे 10 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो पहले चेंज ऑफ द बेस रूल, अगर आपने पढ़ा होगा लॉग, तो आपको पता होगा कि अगर log a टू द बेस b लिखा हो तो हम उसे log a अपॉन log b मन चाहा बेस एज पर डेफिनेशन c लगा सकते हैं। और log x का डेरिवेटिव 1/x तब होता है जब उसका बेस e होता है, इसीलिए मैंने बेस e लगाया, कांस्टेंट को बाहर रखा, इसे भी मैं ब्रीफ करने वाला हूँ। कांस्टेंट को बाहर करके log k को बाहर कर दिया और log x का डेरिवेटिव 1/x कर दिया हमने। ओके, सो ये है फॉर्मूले ऑफ डेरिवेटिव। अब आप इसे चाहे तो पॉज कर सकते हो, लेक्चर को पॉज कर लो, ठीक है, और पॉज करके इसे 5 मिनट दे के इसे लिख लो, एक पेपर पे लिख लो, क्योंकि अगर ये चीज समझ में आएगी तो ही आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लेक्चर पॉज कर लो, कैसे यूज करना है वो भी मैं अब समझाने जा रहा हूं। ठीक है। अच्छा, मोस्ट अप्लीकेबल फॉर्मूले, ये तो आपको जुबान पे रखना है। क्यों जुबान पे रखना है? क्योंकि ये फटाफट अप्लाई होते हैं। ठीक है। एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स रेज टू एन से डिराइव किया। एक्स स्क्वायर का मैंने जैसे बताया ना, एक्स रेज टू एन का क्या होता है आपको याद होगा, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन। मैंने बताया एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, ये जो एन है ना वो इधर आ जाएगा 2, फिर ऊपर एक कम हो जाएगा, तो रेज टू 1 लिखा नहीं जाता है, या लिखा भी जाता है तो उसे अवॉइड कर दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये 1/x रेज टू एन है। ठीक है। इसे भी हमने समझा था कि व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x रेज टू एन, 1/x रेज टू एन माइनस एन, ये नंबर को ऊपर लिख देना है और नीचे एक प्लस कर देना है। ठीक है, ये उसका आंसर है, n+1। कांस्टेंट किसे कहते हैं? कई बार होता है, मैंने कहा कि बच्चे साइन ए का डेरिवेटिव क्या होता है, अब बच्चे कहते हैं सर कॉस ए होता है। क्यों सर? आपने पीछे तो बताया था कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। ठीक है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है ये कहीं नहीं लिखा है। ऐसे ये क्या करता है, ये पहले आइडेंटिफाई करता है, ये कहता है कि भाई इसमें एक्स है कि नहीं है। ये आइडेंटिफाई करता है कि अरे हाँ यहाँ तो एक्स है, मतलब ये टोटल फंक्शन ऑफ एक्स है। यानी कि अगर हम चेंजेस एक्स में करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि y इक्वल टू से साइन के, ठीक है, साइन के, अब मैं x में 30 डिग्री रख रहा हूं, y क्या होगा, साइन के। अब आपको x की जगह पे 30 डिग्री रखना है, बट यहाँ पे तो सवाल उठता है कि सर यहाँ तो x है ही नहीं, तो हाँ बरोबर नहीं है तो मत रखो, साइन के हो गया। अब आपने 45 डिग्री रखा, तब भी ये साइन के होगा। अब मैंने पूछा कि चेंजेस कितना हो गया, तो साइन के माइनस साइन के, तो चेंज क्या होगा, 0 होगा। बरोबर, चेंज क्या होगा, 0 होगा, तो चेंज होगा ही नहीं। समझ में आई मेरी बात? तो कांस्टेंट उसे कहते हैं जिसमें अगर हमने डेरिवेटिव या चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मेजर कर रहे हैं और फंक्शन एक्स में है ही नहीं, तो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो बेटा log ऑफ 5 का डेरिवेटिव बताओ, अब तुम कहोगे कि सर log x का डेरिवेटिव तो 1/x होता है। गधे क्या करते हैं, रॉन्ग क्या करते हैं, 1/5 लिख के आते हैं, ये रॉन्ग है। करेक्ट आंसर आएगा 0। क्यों आएगा? अरे इसमें तो कहीं x है ही नहीं, तो यानी कांस्टेंट हो गया। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आपको आंसर लिखना है 0 होता है। अच्छा, कांस्टेंट इंटू fx। अच्छा, कई बार मैंने देखा है, मैं बच्चों को कहता हूँ 5
साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। गधा क्या करता है, 5 का डेरिवेटिव 0, साइन एक्स का कॉस एक्स, और ये आ गया 0। हालांकि ये 110% रॉन्ग है, ये गलत है भाई। क्यों गलत है? बच्चा कहता अभी तो आपने बताया कि कोई चीज अगर कांस्टेंट होगी जिसमें एक्स होगा ही नहीं, ठीक है। जैसे आपने बोला कि 3 का डेरिवेटिव क्या है, 3 का डेरिवेटिव तो 0 होगा क्योंकि इसमें एक्स है ही नहीं। एग्रीड एग्रीड, ये तेरा कहना गलत नहीं है, आप इसे क्यों अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। अब तुम कहोगे मैंने तो उसका डेरिवेटिव लिखा तो सही, नहीं, गलत लिखा है आपने। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा है तो आपको, अगर एक्स वाला पार्ट है तब आपको नंबर को बाहर निकालना है, कांस्टेंट को बाहर निकालना है, और आपको लिखना है 5 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। अब ये करेक्ट है, तो आप समझो कि करेक्ट क्या है, इनकरेक्ट क्या है। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, जो अब आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, चलो आगे की तरफ मूव करते हैं। चलो, तो हम बेसिक रूल याद कर लेते हैं और इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। एग्जाम्पल 1, इफ आई एम आस्किंग डी बाई डी एक्स ऑफ 3x², तो आपको करना क्या है, 3 बाहर लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ x², इट्स 3x² का डेरिवेटिव, तो मैंने x रेज टू n का बताया था, ये नंबर नीचे लेना है, ऊपर एक कम करना है, एंड आंसर लिखना है 6x। एग्जाम्पल 2, मैंने पूछा व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 5 साइन एक्स, तो आपको 5 बाहर रखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अच्छा, ये ना बहुत सारे बच्चों से गड़बड़ी होती है, ऐसे लिखते हैं 5 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। मैं कहता हूं क्या किया, कहता है सर डेरिवेटिव लिख दिया। कहाँ है डेरिवेटिव, सर साइन का कॉस होता है ना। अरे गधे, साइन का कॉस नहीं होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। सो डोंट बी क्यूट, ठीक है, क्यूटनेस अपनी घर पे रखो, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। आप समझ में आए कि नहीं। एग्जाम्पल 3 की बात कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 ई रेस टू एक्स, तो हमने क्या किया, 10 बाहर रखा है, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव लिया, 10 ई रेस टू एक्स, ये ऐसे करना है। किसी ने कहा कि एग्जाम्पल 4, डी बाई डी एक्स ऑफ 4 tan एक्स, तो 4 बाहर रख दो, डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स, और अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला लिस्ट एक बार गो थ्रू कर लो, 4 6² एक्स। सो कांस्टेंट, अच्छा कोई कहे सर अगर मान लो कि डी बाई डी एक्स ऑफ 3 आ जाए, देखो ओनली 3 आता है तब तो 0 होगा, अगर उसी के साथ 3x आ जाता है तब तुम्हारा 3 बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव 1, एंड दैट इज व्हाट 3। क्या ये चीज क्लियर हो गई। लेट अस टॉक अबाउट द एड एंड सब्ट्रैक्ट रूल। अच्छा, आप अपने कुछ बुक्स में देखोगे तो इसे यूवी रूल भी कहते हैं, वो उन्होंने ऐसे लिखा है, u प्लस माइनस वी है तो उसका डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो इसे यूवी रूल। अब फिलहाल के लिए पहले रूल पे बात कर लेते हैं, एड सब्ट्रैक्ट रूल। बहुत इजी है, आपको कांस्टेंट बाहर रखना है, ठीक है, एक्स वाले फंक्शन का फॉर्मूला देख देख के डेरिवेटिव लेना है। एग्जाम्पल 1 की बात कर ले, क्वेश्चन आएगा y इक्वल टू एक्स रेस टू 10 प्लस 10 रेस टू एक्स प्लस 10 रेस टू 10, ठीक है। बोला इसका डेरिवेटिव लो, आपको सबसे पहले चिपकाना है डी बाई डी एक्स, आप सबके आगे डी बाई डी एक्स लिख दो, हर एक टर्म के आगे लिख दो, हर एक टर्म के आगे लिख दो, ठीक है। और जब आप इनिशियली क्वेश्चन कर रहे हो तो बहुत अच्छा होगा फॉर्मूला लिखो। देखो ये एक्स रेस टू एन लगेगा, तो यहाँ पे आएगा 10 पावर में 9, एक कम, ये एक्स रेस टू एन, देखो ये तुम्हें एक्स रेस टू एन की याद दिलाएगा। अच्छा, कुछ यहाँ पे गधे करते हैं एक्स 10 रेस टू एक्स 10 पावर एक्स माइनस 1, तो गलत है। ये अगर नंबर नीचे है तो ए रेस टू एक्स, नंबर नीचे है तो ए रेस टू एक्स, सो 10 रेस टू एक्स लॉग 10। अच्छा, कोई बच्चा कहे सर आया कहां से,
तो जो मैंने कहा ना कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है, उसी से डिराइव होता है। अब कोई कहे सर ये क्या होगा, तो ये ना ऊपर नीचे कहीं एक्स नहीं है, विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट एंड दैट विल बी द और फाइनल आंसर। कोई कहे कि सर एक और एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल नंबर 2। अब मैंने ले लिया कि 5 साइन एक्स माइनस 2√x +7, बरोबर। अब हम क्या करेंगे, सो वी विल पुट डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, 5 को बाहर रखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अब कोई कहे सर हमने अगर 7 को बाहर ले लिया तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बचेगा, नहीं बचेगा, तो 1 लिख दो। और अगर आप कहते हो कि सर ये 1 नहीं लिखना है, तो आप अंदर 7 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आ गया 5 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स माइनस 2 बाई रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, कॉन्स्टेंट है 0। ये आ गया आंसर। सो आई होप आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट रूल क्लियर हो गया, कैसे लगाते हैं क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले करेगा वो है आपका फॉर्मूला। अगर आपने फॉर्मूले ढंग से कर लिए तब तो फिर आप बल्ले बल्ले। अब ये क्या आ रहा है, इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। कुछ बुक में यूवी रूल लिखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, दैट इज यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू, वी डेरिवेटिव ऑफ यू। अच्छा, अब कोई बच्चा कहे सर कैसे करना है, एक्स साइन एक्स, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखा होगा, ये रहा तुम्हारा एग्जाम्पल, फिर आपने लगाना है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स। अब इसमें होने वाली गलतियां मैं बताता हूं, रॉन्ग। गधे गधे क्या कहते हैं मालूम है, डी वाई बाई डी एक्स, और वो कहते हैं सर ये भी एक्स का फंक्शन है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। और ऊपर से एक और चीज कराएंगे कि एक्स का डेरिवेटिव 1, साइन एक्स इज कॉस एक्स। तो ये जो एक्स्ट्रा क्यूट बच्चे हैं वही करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, जो करेक्ट करना है, करेक्ट ऐसे करना है, आप जैसे ये लगाओगे डी बाई डी एक्स पहले, ये इसको अंदर से सेंस करेगा, बोलेगा अरे भाई दो अलग अलग एक्स के फंक्शन इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन है। अब जब इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो वो कैसे डेरिवेटिव लेगा, ऐसे नहीं, आप वो डेरिवेटिव सबका लेगा, वो डेरिवेटिव एक्स का भी लेने वाला है, वो डेरिवेटिव साइन एक्स का भी लेने वाला है, बट एट अ टाइम 1, एट अ टाइम 1। देखो याद रखना बीच में प्लस आया है, जब वो x का ले रहा है तो साइन x को आइडियली बाहर बिठा देगा। अब साइन x का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, उसका डेरिवेटिव से लेना देना नहीं है, डेरिवेटिव हम x का 1 ले रहे हैं। और जब साइन x का ले रहा है तो उसने बिठा दिया x को बाहर। और अगले स्टेप में आपको लिखना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, यहां पे लिखना है साइन x का डेरिवेटिव इंटू 1 प्लस x साइन x का डेरिवेटिव cos x। और आपको कुछ भी नहीं करना है, हियर वी गॉट द आंसर। अब मुझे बताओ कि कहां दिक्कत आई। फिर एक एग्जाम्पल हम इस पे और सेट कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि y इक्वल टू एक्स रेज टू 5 tan x। अब हमने कर लिया डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो जैसे आपने डी बाई डी एक्स लिखा और इसने सेंस किया कि भाई यहाँ दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई है, तो रूल क्या करेगा, डेरिवेटिव लेना सबका है भाई। ऐसा नहीं है कि एक्स रेज टू 5 बच जाएगा और tan x बच जाएगा, डेरिवेटिव सब दोनों का भी होगा, ठीक है। लेकिन जब tan x का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो एक्स रेज टू 5 को आइडियली बिठाना है, एक्स रेज टू 5 का ले रहे हैं तो tan x को आइडियली बिठाना है, ठीक है। और ये हो जाएगा tan x, ये आ जाएगा 5 एक्स रेज टू 4, ये हो जाएगा एक्स रेज टू 5, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर एक्स। देखो कितना इजी है, ये है करेक्ट वन। समझ में आई मेरी बात।
कुछ डाउट? अच्छा, कई बार मैंने देखा है, मैंने लिखा व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 5 tan x। अब गधे क्या कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 5 into tan x, फिर कहेंगे सर ये बीच में मल्टीप्लाई है। हाँ, तो सर प्रोडक्ट रूल लगा दो, 5 डेरिवेटिव ऑफ tan x प्लस tan x डेरिवेटिव ऑफ 5। गलत नहीं है भाई, आंसर आएगा। क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये कर क्यों रहे हो? ये तो अभी पीछे ही हमने रूल नंबर 1 में डिस्कस किया। कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो भाई डेरिवेटिव ऑफ tan x। वन लाइनर करो भाई, वन लाइनर, ये आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 6 स्क्वायर x। ठीक है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको दिमाग लगाने की सच बोलूं तो जरूरत ही नहीं है इसमें। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल टू, जैसे मैंने ले लिया 4 रेज टू x इंटू लॉग एक्स। ठीक है, देखो सबसे पहला काम तो, देखो ऑपरेटर ये डी बाई डी एक्स, आप कह रहे हो कि भाई मैं एक्स में चेंजेस कर रहा हूं, तो इनके प्रोडक्ट में क्या चेंजेस होगा उसको मेजर करने जा रहा हूं मैं। अच्छा, अब क्योंकि याद रखना, जिन बच्चों को ये चीज चाहिए उन्हें अपनी स्पीड भी बढ़ानी होगी। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले सकते। आप, मैंने ये सेम वे में लिखा है, बट मैं कैसे कर रहा हूँ, 4 रेज टू x लिखने की बजाय डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, मैं डायरेक्टली कहता हूं कि भैया लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, प्लस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 4 रेज टू x, सो 4 रेज टू x इंटू लॉग 4 होता है। एंड दैट्स क्लियर, वी गॉट आंसर। अब मुझे बताओ कहाँ दिक्कत आई। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर पूरा कहानी लिखो। मैंने ये वाली लाइन, मतलब समझो कि डायरेक्टली लिख दी है, ये वाली लाइन नहीं लिखी है। क्लियर? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे 3 फंक्शन। देखो भाई, लेना तो सबका है, जो भी मिले सबका लेते जाओ, मल्टीप्लाई में है तो डेरिवेटिव में कह रहा हूं। ठीक है, मैं कह रहा हूं जो भी, जैसे मैंने कहा कि x⁵ इंटू e⁵x इंटू tan x, चलो मेरा फेवरेट tan x, डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहला काम ऑपरेटर डालो, जब तक ये नहीं आएगा तब तक बहुत बच्चे बोर्ड लेवल, मैं तो कहूंगा पहले बोर्ड लेवल की तैयारी कर लो। बोर्ड लेवल से अच्छा ये हो जाएगा कि आपको लिखने का तरीका मालूम हो जाएगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जितने भी दिख रहे हैं ना लाइन से सबके डेरिवेटिव होंगे। x⁵ का भी डेरिवेटिव होगा, प्लस e⁵x का भी डेरिवेटिव होगा, प्लस tan x का भी डेरिवेटिव होगा। डी बाई डी एक्स से कोई छूटेगा ही नहीं भाई। ठीक है, चाहे तुम पहले मारे जाओ चाहे लास्ट में मारे जाओ, गोली लगनी है तुमको। लेकिन जब तुम x⁵ का डेरिवेटिव ले रहे हो, बचे कौन, चल भाई तू बाहर रुक, तेरा नंबर आएगा e⁵x। ठीक है, तो भाई x⁵ और tan x, तुम लोग बाहर रुको। रिमांड रूम में tan x को बुलाया तो x⁵ और e⁵x वेट करेंगे। एंड अगले स्टेप में क्या करना है, द वन लाइनर e⁵x tan x 5x⁴ प्लस x⁵ tan x e⁵x। ठीक है, प्लस x⁵ e⁵x 6 square x। तो लुक एट हियर हाउ द क्वेश्चंस आर सो सिंपल। फिर मैं रिमाइंड दे दूं, जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्मूला नहीं किया है आप फॉर्मूला कर लो, अदरवाइज आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर आपका फॉर्मूला हो चुका है तो सारी चीजें आपके फेवर में। अब फाइनली हम आते हैं डिविजन रूल पे। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, देखो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अच्छा, कोई कहे सर एक क्वेश्चन तो बताओ इसके साथ। मैंने लिया x/sin x। अब आप पहले ऑपरेटर डाल दो दोनों तरफ, डी बाई डी एक्स आप डाल दो, डी बाई डी एक्स ऑफ x/sin x आपने डाल दिया, x/sin x। अभी क्या कहेगा भाई, ऊपर भी x का फंक्शन है नीचे भी x का है, तो रूल ऐसे चलता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, जो भी डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर। फिर वो यहां होगा डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है,
अब फाइनली एक लाइन में आपको फाइनल आंसर लिखना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1, एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। चीजें समझ में आ रही होंगी, होपफुली ये चीजें क्लियर भी हो गई होंगी अब तक। कहीं कोई डाउट है तो पूछो। अच्छा, एक बच्चा मुझे कहा कि सर अगर मान लो कि सारी चीजें एक साथ आ जाए, जैसे एक क्वेश्चन आपने लिखा, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 10 इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन अपॉन चलो अपॉन तो समझ ही लोगे, अब कट गया tan x, आपने ये लिख दिया, तब आप कैसे करोगे? यहाँ तो प्लस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, सारी चीजें है, तो अब आप कैसे करोगे? मैं कहूंगा भैया, एक बचपन में हमने पढ़ा था बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या था? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन फर्स्ट, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन सेकेंड, एडिशन इज थर्ड, सब्ट्रैक्शन इज लास्ट। अगर इसमें बहुत सारे साइन है, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो द वेरी फर्स्ट प्रेफरेंस विल गोज टू डिवीजन रूल। tan x का डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर इज एक्स स्क्वायर प्लस 10 इंटू ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ, ओ सॉरी, ई रेस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x, डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ x। अच्छा, अब हमने tan x लिख लिया, चलो अब यहां आने के बाद ना एक फिर गलती होती है, बच्चे क्या करते हैं, एक बार में इसका आंसर लिख देंगे, बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर का 2x, 10 का 0 इंटू ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स। गलत। मल्टीप्लाई देखो, साइन जब भी डी बाई डी एक्स है, साइन को अगर रिस्पेक्ट नहीं दोगे बुरी तरह फंसोगे। एक्स स्क्वायर प्लस 10 डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स, ठीक है ना, मल्टीप्लाई है भाई, लेना सबका है, लेना सबका है बारी बारी से, ठीक है, माइनस ई रेस टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 10, ठीक है, tan एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर एक्स। अब करना क्या है, देखो डेरिवेटिव ले लो, और मतलब अब एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, 10 का 0, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, बस छोड़ दो, वहीं पे इसको बंद कर दो, और नहीं सिंप्लीफाई होने लायक लगे तो कर दो। तो आओ आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब हम आ गए असली मुद्दे पे। अब हमें फटाफट, ठीक है, घड़ी के टाइमर्स लगा लो, ठीक है, और मैं भी यहाँ पे टाइमर सेट कर लेता हूं, लॉक स्टॉप वॉच, एंड माई टाइम स्टार्ट्स नाउ, टाइम स्टार्ट्स नाउ, ठीक है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब हम क्या करेंगे, हम हर क्वेश्चन को 1 मिनट में, ठीक है, जो भी लॉजिक लगा सकते हैं लगा लगा के फटाफट सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। चलो, तो यहां पे डेरिवेटिव लेना, व्हाट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, पेन बदल लेते हैं, पेन का कलर बदल लेते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, सो द आंसर इज 2x माइनस 3 cos x एंड 5 का 0, सो द बी इज द राइट आंसर। पहला क्वेश्चन मेरा हो गया, 2x माइनस, ओ सॉरी बी नहीं, सी इज द राइट आंसर, बी। देखो नजर हटी, दुर्घटना घटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पेन ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, तो हम इस तरह जाएंगे कि एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 5 का 0, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, तो डी आंसर है। अब यहाँ पे तीन फंक्शन है, बारी बारी से लेना है, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, सो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस लॉग एक्स साइन एक्स
log x sin x और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो यहाँ पर भी log x है, यहाँ पर भी log x है। अगर मैं कॉमन ले लूँ तो देखो होना चाहिए x sin x, लेट मी चेक, x sin x, x sin x, अरे हाँ ये तो यहाँ से कॉमन निकाला है, यहाँ पर भी x sin x है, यहाँ पर भी x sin x है, तो कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे 1 + 2 log x बचेगा। ठीक है, ये वाला राइट आंसर है। x⁻³ का डेरिवेटिव 3x², सब जगह है। 3x का 3x log 3, ठीक है, 3/3 का आंसर 0। आगे ना, होपफुली समझ में आया होगा। ये 2 मिनट में सॉल्व हो गया। कौन सा रूल लग रहा है? डिविजन रूल लग रहा है। कैसे लगेगा? dy/dx इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर e⁻x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे होगा e⁻x 3x², डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। सब जगह से e⁻x कॉमन लो और इससे काट दो। ठीक है, तो 3x² माइनस x³ अपॉन e⁻x। ठीक है, यहां पर भी चलते हैं। चलो पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर लिखते हैं। लिख लिया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब x³ साइन x का cos x प्लस साइन x डेरिवेटिव ऑफ x³ इज 3x²। कोई बच्चा बोले क्या कर रहे हो ये? भाई देखो, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में तो प्रोडक्ट है ना भाई, प्रोडक्ट रूल तो लगाना ही पड़ेगा। माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर e⁻x कॉमन लेंगे और काट देंगे एक, तो x³ cos x प्लस 3x साइन स्क्वायर 3x²। तो अगर मैं देखो कॉमन लेके भी देखो तो x³ cos x प्लस x² साइन x कॉमन लेता हूं मैं, तो 3 - x हो जाएगा। बरोबर। तो कौन सा आंसर मैच हो रहा है? x³ cos x 3 - x। ओके अच्छा, ये पूरा ब्रैकेट दे रखा है, देखो ये वाला मैच हो गया। लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट वन। 1/x⁻n लिख लो, बेटर है, लिख लो, फटाफट कर पाओगे। 1/x⁻n माइनस n/x⁻n+1, तो ये हो जाएगा -6/x⁻7 -5, यानी ये ऑलरेडी माइनस है तो सब प्लस प्लस, और ऊपर नीचे के नंबर कट रहे हैं, देखो ना, -6/6x⁻6 माइनस कट गया, सॉरी 7 हो जाएगा। तो होपफुली ये बी वाला राइट है। x³ √x, अच्छा x³ इंटू √x मतलब x⁻½ लॉ ऑफ इंडाइसिस से 3 + ½ 7/2, तो यहाँ पे 2/7 है, ऊपर आएगा -7/2, ठीक है, और नीचे 1 बढ़ जाएगा 9/2 हो जाएगा, -7/2 9/2 हो जाएगा। ठीक है, ये लग रहा है 4 + ½ यानी कि कितना हो गया 9/2, तो 11/2 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये आंसर सी मिल गया। आई होप तुम समझ ही गए होगे। मुझे मुझे इतना मालूम है कि तुम लोग आराम से इसको निपटा सकते हो। समझे ना कैसे मैंने किया? जैसे जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो उनको मैं बता दूं कि जैसे पहला वाला टर्म था d/dx ऑफ, मैंने 2/7 को बाहर रखा, ये है 1/x⁻7/2। अब x⁻n वाला ये फंडा लगा दिया 2/7, तो ये हो जाएगा -7/2 और एक ऐड कर दिया तो 9/2 हो जाएगा, तो x⁻9/2। ठीक है, ये इससे कटा। अब यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो सब प्लस हो जाएंगे, तो दिख गया मुझे, और सब 3 4 5 +½ है, तो बस ये मतलब
नंबर एक एक का ऑड नंबर्स आते जाएंगे, 7/2, 9/2, 11/2। ओके, अब ये करते हैं, डिवीजन रूल लगा लेते हैं। नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, 1 + sin x का होल स्क्वायर हमने कर लिया। ऊपर है 1 + sin x, ठीक है। sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस sin x, फिर यहाँ पे भी cos x, ब्रैकेट खोला तो sin x cos x चला गया, तो cos x अपॉन 1 + sin x का होल स्क्वायर लो, ठीक है। अब मैंने 7 मिनट के अंदर 9 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा, कभी भी न्यूमेरिकल करने से पहले उसे सिंप्लीफाई पहले कर लो। अगर तुम इसे होल स्क्वायर 11 वाला मैं पहले उठा रहा हूँ, फिर आता हूँ इस पे मैं। चलो ये तो मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस, क्योंकि ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। ये होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा sin² x/2 प्लस cos²x/2 प्लस 2 sin x/2 cos x/2 cos x/2। अब sin² प्लस cos², ये तो 1 होता है, और 2 sin θ/2 cos θ/2 तो sin2θ होता है, sin x डेरिवेटिव में हो जाएगा dy/dx इक्वल टू cos x, ठीक है। ये इस मोमेंट तक तो आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया होगा। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं आ रहा होगा वो याद कर लेना, ये आगे जाके अगर आप पहली पहली बार देख रहे हो, जिनका ट्रिग्नोमेट्री का हाफ एंगल नहीं हुआ है, वो ये फॉर्मूला याद कर लेना, थोड़े दिनों में आपको मिल जाएगा। किस किस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना। पॉइंट पे निकालना मतलब इसमें x की जगह पे π/6 30 डिग्री डालना है, cos 30 इज √3/2। तुम्हें लॉग का एक फॉर्मूला आई होप मालूम होगा, a⁻log x to the base a इज नथिंग बट x इज सेम फॉर e⁻log x। कहोगे अचानक से इसकी क्या जरूरत पड़ी? देखो, अभी ये प्रॉब्लम है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लो। जो x पहले, उसको पहले तो पावर में ले जाओ, log a⁻x, e⁻log x⁻a, e⁻log a⁻a, पहले तो ऐसे कर लो, और फिर इस रूल के हिसाब से ये हो जाएगा a⁻x, ये हो जाएगा x⁻a, और ये हो जाएगा a⁻x इंटू लॉग a x⁻a-1, और ये 0, तो ax, ये देखो ये आ गया आंसर। चलो लेट अस मूव फर्दर। अब ये x⁻1/1 तक है, चलो डेरिवेटिव लेते हैं। f' ले लिया, f', तो ये हो जाएगा 50 x⁻49/50, ये हो जाएगा 49 x⁻48/49, ठीक है। 48 x⁻47/48, और फिर जाते जाते ये यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, इन सब जगह से नीचे ऊपर के नंबर्स कट रहे हैं। अब आपने 1 डाल दिया, अभी आ रहा है 1⁻49, 1⁻48, 1⁻47। अच्छा ठीक है, इसके पहले x²/2 भी होगा, इसका डेरिवेटिव आया होगा 2x/2, ठीक है, तो ये कट गया होगा, मतलब ये 49 से स्टार्ट होके 1 तक आ रहा है, और हर जगह यानी 49 बार 1 डालोगे, जैसे आपने डाल दिया f'1, 1⁻49 प्लस 1⁻48 प्लस 1⁻47, फिर इस पॉइंट पे जब आप डालोगे तो ये हो जाएगा 1:1, और लास्ट का एक 1, तो आपने 1 को कितनी बार ऐड किया, 1 का कोई भी पावर 1 देता है, तो 1 को आपने ये 49 टाइम्स इधर ऐड किया, और ये +1, तो कितना आंसर हो गया 50, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी नहीं, इसको लेटर ऑन नेक्स्ट टू नेक्स्ट यानी लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, डेरिवेटिव का मतलब होता है फाइंडिंग ऑफ द स्लोप, डेरिवेटिव का एक्चुअल मतलब होता है फाइंडिंग ऑफ द स्लोप। अच्छा, स्लोप जब कोई ग्राफ बनता है ना, तो जब सरफेस स्मूथ होगा ना, तो उस पॉइंट पे टैंजेंट आराम से बन जाएगा। अगर सरफेस में किसी तरह का ब्रेक है, जिसे कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी, आप वहां पे उस जगह पे टैंजेंट बनाओगे, उसका एक यूनिक डायरेक्शन आएगा ही नहीं, ठीक है। तो जिस जगह पे ग्राफ में ब्रेक होता है, डिसकॉन्टिन्यूटी होती है,
वहां पे डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम नहीं ले सकते हैं। साथ में अगर ग्राफ में ब्रेक न भी हो लेकिन कहीं पे कॉर्नर बन रहा हो, क्या बन रहा हो, कॉर्नर, तो अगर कॉर्नर भी बनता है ना, तो कॉर्नर पे क्या है, अब मान लो कि हम ये सरफेस है और इस सरफेस पे आप ऐसे आके नीचे चले गए। अब यहाँ पे तुम टैंजेंट बनाओ तो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। टैंजेंट का एक यूनिक डायरेक्शन होता है, इसलिए दो जगह पे डेरिवेटिव नहीं पॉसिबल है। डी बाई डी एक्स नॉट पॉसिबल। कहां पे, कहां पे नहीं पॉसिबल है, जहां पे डिसकॉन्टिन्यूटी हो, डिसकॉन्टिन्यूटी हो, और जहां पे कॉर्नर हो, क्या हो, कॉर्नर हो। फिर सवाल उठता है ये क्यों बता रहे हो, बता इसलिए रहा हो कि अब तक ना तुम लोगों को मालूम है तुम्हारे स्कूल लेवल पे एक गलती हुई है। क्या गलती हुई है बताता हूं। कई बार मैं पूछता हूं व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 9, तो बच्चे बोलते हैं सर +-3। +-3 क्यों, हाँ सर ये दोनों आ सकता है, हमको स्कूल में सिखाया था। गलत है, 9 का स्क्वायर रूट ओनली 3 होता है, -3 क्यों नहीं होता है, बताता हूं। उसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा इसे इरेज करना पड़ेगा। तो अगर मान लो कि 3 का भी स्क्वायर 9 दे रहा है और -3 का स्क्वायर भी 9 दे रहा है, ठीक है, तो जब तुम पावर हाफ लोगे, इसका भी हाफ पावर, टेकिंग हाफ पावर ऑन बोथ साइड, ऐसे कह लेते हैं, ऑन एवरी साइड, बरोबर। तो आपने ये इससे कट, ये इससे कट, तो आपने प्रूव कर दिया महान तरीके से कि अंडर रूट ऑफ 9 इज 3 एंड अंडर रूट ऑफ 9 इज -3 ऑल्सो। तो आपने इन शॉर्ट ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो इसका मतलब आपने महानता से प्रूफ कर दिया 3 इक्वल टू -3। सोचो, ठीक है, आप कितने महान हो कि आपने प्रूफ कर दिया 3 इक्वल टू -3। अच्छा, पॉइंट समझ में आया। तो कोई बच्चा बोलेगा ठीक है चलो हम आज से कोई भी चीज का बोलेंगे कि व्हाट इज रूट ऑफ 16, तो 4, व्हाट इज रूट ऑफ 25, तो 5, व्हाट इज रूट ऑफ 49, तो 7, हम ऐसे ही बोलेंगे। लेकिन कोई चीज अगर अननोन है, अननोन, अननोन मतलब क्या होता है कि जैसे मुझे किसी ने कहा कि व्हाट इज अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, और मैंने कह दिया साइन एक्स, और मुझे मालूम है कि साइन की वैल्यू नेगेटिव भी होती है। देखो साइन एक्स का ग्राफ अगर देखोगे तो पाई के बाद जाओगे तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो ये उसी तरह हो गया कि मैंने पूछा बेटा अंडर रूट ऑफ 49 क्या होगा, तो आपने कह दिया -7। जाने अनजाने में आपने कह दिया, आपने कहा कि नहीं मैंने तो साइन एक्स बोला, तो नेगेटिव कैसे होगा, तो कोई वैल्यू है ना कि जो नेगेटिव बना देगी। बच्चा बोलेगा हाँ ये तो आप सही बोल रहे हो, तो मुझे बोलना क्या चाहिए। तो कभी भी प्रोटेक्शन के लिए मालूम है ना इस सिंबल को क्या बोलते हैं, दो लाइन के बीच में, इसे कहते हैं मॉड। 2 का मॉड 2, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर का मॉड पॉजिटिव, नेगेटिव का भी पॉजिटिव। इसका बेसिक काम होता है हर चीज को पॉजिटिव बनाना। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप गलती से एक्स मत बोल दो। एक्स बोलोगे तो उसी तरह हो गया कि आपने रूट ऑफ 49 -7 बोल दिया, ठीक है। आप कह दो मॉड एक्स, क्या बोलोगे, मॉड एक्स। अब सवाल उठता है कि मॉड एक्स मतलब क्या। सो मॉड एक्स कैसे काम करता है, अच्छा वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। अब ये आगे ऐसे भी जाता है, ठीक है। लेकिन जब किसी चीज के मॉड का ग्राफ ड्रॉ करना होता है ना, तो जितना पोर्शन बिलो द एक्स एक्सिस जाता है, जितना पोर्शन बिलो द एक्स एक्सिस जाता है उसे कहते हैं डिलीट, और उसका मिरर इमेज अक्रॉस एक्स एक्सिस लेते हैं। ये जो पूरा ग्राफ वी जैसा लग रहा है ना, वी, इसे कहते हैं मॉड एक्स का ग्राफ। क्या कहते हैं, मॉड एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब देखो साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, अगर तुमने पढ़ा होगा तो
ये ऐसे होता है, ये साइन एक्स है, लेकिन कोई कहे मॉड साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ये वाला पोर्शन ऐसे ही होगा, पॉजिटिव एज इट इज बट नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो पोर्शन है ना उसका मिरर इमेज आएगा, वो ऊपर की तरफ अपोजिट में दिखेगा। देखो ये कॉर्नर क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो ये भी, ये जीरो पे कॉर्नर क्रिएट कर रहा है, इसलिए कोई पूछे कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो आंसर है नॉट डिफरेंशिएबल। क्यों? क्योंकि कॉर्नर पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, जो हमने पहले भी बोला है। कोई अच्छा इसी क्वेश्चन में होता कि वन पे डेरिवेटिव क्या होगा, वन पे डेरिवेटिव क्या होगा, तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेते। अच्छा कोई कहे मॉड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो हम मॉड एक्स का बिहेवियर देखते हैं। अच्छा इसको हमने बेसिक मैथमेटिक्स में कवर किया हुआ है। जो बच्चा कहे कि नहीं मुझे ये क्वेश्चन समझा, तो अभी फिलहाल के लिए तो ध्यान मत दो, नीट वाले तो बी केयरफुल, आप दूर हो जाओ इससे। ये आपके काम की चीज 30% है, 70% नहीं है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये मैंने कर लिया क्वेश्चन, ये लिख दिया इनके आंसर्स, ये रहे क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। कर लो वीडियो को पॉज, कर लिया? ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो और आंसर देखो, क्वेश्चन करो आंसर देखो। फिर जैसे ये हो जाए, ये हो जाए तो फिर आप आगे बढ़ जाओ। ये प्रोडक्ट के क्वेश्चंस आ गए, प्रोडक्ट के क्वेश्चन, प्रोडक्ट के आंसर्स। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल आ गया। फिर ये हो जाए तो फिर ये क्वेश्चन आ गया, इसमें प्रोडक्ट भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, ये रहे इनके आंसर्स। ठीक है, फिर ये हो जाए तो फिर आप आगे आ जाओ, ये डिवीजन के है, ये रहे क्वेश्चंस, ये है इनके आंसर्स। ठीक है, तो इस तरह पहला पार्ट कंप्लीट होता है, पहला पार्ट जो बेसिक ऑफ द डेरिवेटिव का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अभी आने वाले 6 पार्ट में हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, चलो तो अभी मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।